हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम आ गए जंगल में और मैं आपको जंगल का ट्रैकिंग दिखाऊंगा। और ये जंगल जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, चीड़ के जंगल हैं। कितने ख़तरनाक हैं और क्या इनसे फ़ायदा है और क्या इनसे नुकसान है, ये भी मैं बताऊंगा आपको। और आपको दूर दूर तक दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं अपने कैमरे को घुमाऊं तो आपकी समझ में आएगा कि इन जंगलों के कितने भयंकर जंगल हैं ये। वो जंगल देख रहे हैं? कुछ दिख रहा हरा? कुछ आपको हरा दिखाई दे रहा हो तो बताओ। कोई भी चीज़ आपको हरी दिखाई दे रही है कहीं तो बताओ। ये है चीड़ के जंगल। चीड़ के जंगल आज मैंने प्लान बनाया था, बहुत जो है जंगल घूमूंगा थोड़ा और आपको दिखाऊंगा कि चीड़ के जंगल कैसे ख़तरनाक और कितने फ़ायदेमंद इंसान के लिए और कितने नुकसानदायक हो चुके हैं। अरे वाह, चारों तरफ आपको बिल्कुल जंगल, भयंकर जंगल नज़र आएगा। दूर दूर तक आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। देख लो, कोई हरा घास नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ जो है ये बिल्कुल तीखे जंगल नज़र आएंगे, बिल्कुल एकदम चीड़ के जंगल। और जब कोई कभी गलती से इनमें आग लग जाती है ना, जैसे आजकल जंगलों में आग लग गई है, तो मेरा तो सबसे रिक्वेस्ट है कि सब कुछ करना, लेकिन कभी जंगलों में को आग के हवाले नहीं कर देना। क्योंकि कैसा होता है, इन जंगलों में सबसे ज़्यादा नुकसान जो पक्षी है, जानवर है, जो कि हमारा कुछ नहीं कर रहे, वो जो है सबसे ज़्यादा उनका नुकसान होता है। उनका नुकसान कैसे होता है? उनके साथ छोटे बच्चे होते हैं, वो तो अपने को भागना चाहता है, लेकिन उन बच्चों के केयर ऑफ में बच्चे भी चले जाते हैं और वो खुद भी जल जाता है। तो कभी भी गलती से कहीं भी किसी को भी हिदायत दो कि जंगल में लोग क्या है, रोड के किनारे जैसे बीड़ी सिगरेट फेंक दिया, या कभी गलती से किसी ने कहीं आग जला दिया, उसको जलाने के बाद अच्छे से बुझाया नहीं, तो वो क्या हो जाता, आंधी तूफान में उड़ के और कहीं ना कहीं एक चिंगारी जो है हज़ारों स्क्वायर जो है लाखों स्क्वायर मीटर मान के चलो कि जंगल खाक हो जाते हैं सेकंडों में। और ये जो पिरूल है ना, इतना भयंकर होता है। यहाँ अगर आदमी फिसलेगा तो सीधा वो नीचे दिखाई दे रहा आपको, वहाँ जाके भी नहीं रुकेगा, सीधा नाले के अंदर ही घुसेगा। ये इतने जंगल होते हैं। और ये जंगल आजकल कैसे हो गए, बहुत ज़्यादा जो है घने हो गए, और ये गांव तक फैल गए ना। ये ऐसे फैलता है बहुत स्पीड से। तो क्या है, गांव जब कभी आग लगती है तो गांव के गांव भी जल जाते हैं, क्योंकि रात का टाइम होता है। इस पे काबू पाना किसी के बस का बात नहीं होता है। ये जो पिरूल देख रहे हैं ना आप, ये ऑयली होता है, और ये इतना स्पीड में आग, जैसे आपका केरोसिन आग पकड़ता ना, ऐसे ही गर्म होने के बाद एक झटके में ऐसे आग पकड़ता है। पेड़ के ऊपर तक आपको दिखाऊं तो पूरे ये आग लगी है, एक बार नहीं, दो दो बार आग लगी है। अभी भी जंगलों में वो सामने दिखाऊंगा मैं आपको, नाइट में आग लगी हुई है। तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है जंगलों का। दूसरी बात ये है ना, ये पेड़ पहले तो फ़ायदेमंद थे। चीड़ के पेड़ ना फ़ायदेमंद कैसे थे कि क्या होता था कि लोग बाग जब कंक्रीट के घर नहीं होते थे ना, तब सब इनके घर होते थे, लकड़ी के जो ऊपर डालते ना, बल्ली बोलते जिसको, वो डालते हैं, तख्ते डालते थे, ये सब इनके बनते थे। आजकल ये धीरे धीरे ख़त्म हो गया, क्योंकि कंक्रीट के मकान बनने लगे, प्लाई लोग जो है फिट करने लगे एंगल के साथ, तो इनका क्रेज़ ख़त्म हो चुका है। और इनमें जो है ये ऑयल निकलता ना, ऑयल मैं बताऊंगा उसको कैसे निकलता है एक दिन, वो भी मैं आपको वीडियो शूट करके दिखाऊंगा। तो जंगलों का इनसे नुकसान क्या है, ये जंगल बहुत गर्म होते हैं। क्योंकि आप देख रहे हो कहीं हरा भरा दिख रहा है आपको, कहीं आपको दिखाई नहीं देगा हरा भरा। इन जंगलों का ये खासियत, जहाँ जहाँ तक मैं आपको अपने कैमरे को 360 डिग्री घुमाऊँ तो आपको पूरा भयंकर जंगल नज़र आएंगे। देख लो, पूरा देख रहे हो आप। अगर मैं थोड़ा चल के भी दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा, ये ऐसे भयंकर जंगल होते हैं। और इनसे क्या होता है, बिल्कुल गर्म होता है ये इलाका ना। जहाँ ये होता, दूर दूर तक कहीं पानी नहीं मिलेगा आपको इन जंगलों में।
कहीं दूर दूर तक पानी नहीं मिलेगा, हरा घास नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस लेवल का ये गिर जाता ना ऊपर तक। अगर मैं आपको गौर से दिखाऊं तो मैं एक हाथ से ऐसे भी करूंगा ना, ऐसे भी करूंगा तो ये देख रहे हो इतना उठ जाता है एक झटके में। ऐसा है ये देखो, ज़मीन के अंदर कुछ है, कुछ नहीं है, हरा भरा कुछ नहीं है, बस ये गिरा है। तो ये इसमें जब आग लगती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान जंगल का भी होता है और इंसान का तो होता ही। जो जिनको समझ नहीं होती ना वही ये काम करते हैं। तो मेरे दिखाने का मकसद ये था कि ऐसे जंगलों में कुछ ना कुछ हरे भरे पेड़ लगाए जाएं ना, जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरा एरिया में क्या हो जाता है, थोड़ा हरियाली आ जाएगी और उससे ठंडक रहेगा, पानी स्रोत बनेंगे पानी के। इन जंगलों में आपको दूर दूर तक कहीं पानी नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे भयंकर जंगल है ये, बिल्कुल कहीं पानी नहीं, कुछ नहीं। अब हम भी आज आ गए थे काफ़ी दूर, तो हम अब भाई अपने साथ पानी हानी सब एनर्जी ड्रिंक लेके आया हूँ, क्योंकि जो है जंगल जाना आसान नहीं होता है और अकेले जाना और बहुत भयंकर होता है। मैं किसी को बोला चलो यार आज जंगल चलते हैं, तो बोला नहीं भाई हमारी बस की बात नहीं है। मैं बोला भाई आज मैं जंगल जाऊंगा और मैं घूम के आऊँगा, पूरा जंगल को मैं दिखाऊंगा। और किसी दिन जो है ना, ये जंगल एक जगह से शुरू होता है, बहुत बड़ा जंगल है, बहुत बड़ा, आपको दूर दूर तक पूरा चीड़ के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और आग को मैं दिखाऊंगा आपको कैसे लगे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा ना। हम अपना, क्योंकि आज बहुत इधर जंगल में बहुत गर्मी भी है ना, ये जंगल ही ऐसे हैं, गर्म जंगल हैं, तो मैं थोड़ा एनर्जी ड्रिंक अपना निकालता हूँ भाई। एनर्जी ड्रिंक्स जो है मैं भी लाया, क्योंकि यहाँ प्यास बहुत लगती है ना, इन जंगलों में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो हम जो है एनर्जी ड्रिंक ले आए भाई अपने लिए, क्योंकि मेरा लंबा टूर होता है ना, तो लंबा टूर में कैसा है आदमी जो है दूर जाना पड़ता है, तो थोड़ा सा कैसा है अपना पानी हानी ज़रूर लेके चलो जंगल में, अगर जंगल जाना है तो फिर मुश्किल होता है, क्योंकि जंगलों में क्या है खतरा बहुत है। अब ऐसे जंगल में दूर दूर तक आपको कोई नज़र नहीं आएगा, कहीं दूर दूर तक। अब हमारा तो कैसा है कि चलो यार घूम के आते हैं जंगल ना, बहुत टाइम हो गया। तो मैं जब भी गांव आता हूं तो एक राउंड में पूरे जंगल का, कहीं कोई आए ना आए कोई मतलब नहीं रहता मेरे को, मैं अपना चल देता हूं, खाना खाया और सीधा। क्योंकि जिन जंगलों में आप बचपन में घूमे हो ना, उन जंगलों में डर नहीं लगता, समझ रहे हो, कोई आपको डर नहीं लगेगा कहीं भी। अगर मैं दिखाऊं तो कहीं आपको, अगर मेरा कैमरा आपको, मैं अपने कैमरे को घुमाऊं आपको 360 डिग्री, आपको कोई नहीं दिखाई देगा, कोई भी आपको दिखेगा नहीं। ये देख लो, देख रहे हो आप, कोई आपको कहीं कुछ नहीं दिखाई देगा, कोई ना कोई चिड़िया, बहुत कम चिड़िया होगी जो चूं चूं कर रही है, नहीं तो ये इस भयंकर जंगल में कुछ आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन है डेंजर जंगल है ये। मैंने अपने कैमरे को 360 डिग्री आपके सामने घुमा दिया, देख लो, दिख रहा है कहीं कुछ नहीं दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो आगे से ना, आगे से मैं थोड़ा काफल भी लाया था, मैं बोला यार थोड़ा काफल भी खाते हैं तो दिखाऊँ मैं, क्योंकि क्या होता है आप जब जंगल जाते हो ना तो आपको ज़रूर ऐसी चीज़ें लेके चलना पड़ता है, काफल हो गया, वो हो गया, क्योंकि मैं काफल आजकल बहुत खा रहा हूँ। काफल जो है जंगल में बहुत काफल हो रखे हैं, देखो दिख रहा, अगर आपको वैसे दिखाई देगा ये देखना, काफल दिखाऊँ आपको तो ये कैसे काफल हो जाता है। और आग से ना इतना मोटे मोटे पेड़ जल के खाक हो जाते हैं, देख रहे हो आप, ये देखो पेड़ दिखाई दे रहा, ऐसे खाक हो जाते हैं, बिल्कुल जल के राख हो जाते हैं ये। तो जो है आग कभी गलती से जंगलों में नहीं लगा देना, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आग क्या कहाँ तक इसकी इफ़ेक्ट होगा, कुछ नहीं बचता भाई, सब खाक हो जाता है, ठीक है। लोगों के घरों तक आग चल पहुंच जाती है,
और गर्मी इतना हो जाता, पॉल्यूशन इतना हो जाता। अभी भी इस मौसम में पूरा धुंध लगा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं दूर आग लगी हुई है। अगर मैं दिखाऊं आपको तो वहाँ आपको दिख रहा होगा, वो धुआं दिख रहा है, वो जंगल में आग लगी है उधर। अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो वो देखो, और वो आग फैलते फैलते सारे जगह जाएगा, सारे कुछ नहीं छोड़ेगा, कहीं भी कुछ नहीं छोड़ेगा। और ये पेड़ दिखाई दे रहा है आपको, ऐसे ना चीड़ का पेड़ खाक हो जाता है ऐसे। ये आग से दिखाऊं मैं आपको, ऐसे कोयला बन जाता है। ये ऑयली होता है पेड़ ना, इसमें बहुत ऑयल निकलता है, और ऐसा ऑयल निकलता है जैसे तारकोल टाइप में नहीं होता, कैसे जल जाता है वैसे होता है। अगर मैं क्लोज आपको दिखाऊं तो ये पेड़ दिख रहा है आपको, देखो कैसे कोयला बन गया है, देख लो ये पेड़। अभी ये सूखेगा नहीं सूखेगा, ये देख लो ऊपर ये पेड़ है, दूर दूर तक कितना बड़ा पेड़ है, ये नज़र जाएगी। तो यहाँ मेरा कैमरा अगर दिखाएगा तो आपको समझ में आ रहा है इतना इतना आग का इतना नुकसान हो जाता है। तो मेरा मकसद कैसा था आप लोगों को कि थोड़ा मैं दिखाऊं जंगल के बारे में ना, चीड़ के पेड़ों से अब जो है फ़ायदे कम हो रहा, नुकसान ज़्यादा हो रहा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इस जंगलों में आग लग जा रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा, पूरा जंगल खाक हो जा रहा, पॉल्यूशन हो रहा है, लोगों को नुकसान हो रहा है। यहीं बांज, बुरांस, देवदार इसके पेड़ लगा दो ना तो छाँव रहती है और बहुत फ़ायदेमंद। तो कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। गांव वालों ने लगाए हैं पेड़, जो ऐसे पेड़ है ना बांज बुरांस के, तो काफल के हो गए, बांज बुरांस के हो गए, तो वहाँ आपको हर जानवर से लेकर सब कुछ मिलेगा। काफल भी ले आया ना मैं, क्योंकि क्या हो गया, अब इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा मेरे लिए रिलैक्स होगा, क्योंकि मुंह में रस रहेगा, बहुत पानी रहेगा, पानी का डिहाइड्रेशन की वो नहीं होगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि यहाँ जंगल में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कहीं भी पानी पुनी कुछ नहीं मिलेगा। तो जंगलों को क्या है, बचाना है इंसान का काम ना। यहाँ बीच बीच में अगर वैसे पेड़ लगा दिए जाए ना, बांज हो गया, बुरांस हो गया, काफल हो गया, पीपल हो गया, ये सारे अगर पेड़ लग जाए तो फिर जंगली जानवर आपको भी दिख जाएंगे। अभी कुछ नहीं है जंगली जानवर, हाँ आप सोच रहे हैं यहाँ जंगली जानवर दूर दूर तक, कुछ नहीं है इन जंगलों में, खाक है, कुछ मेरे को तो कुछ नहीं दिखाई दिया, ना कोई पक्षी, ना कोई क्या बोलते हैं उसको, लोमड़ी होमड़ी, कुछ नहीं दिखाई दिया। जबकि पहले बहुत कुछ रहता था, लेकिन अब क्या हो गया, चीड़ के जंगलों में जब आग लगती है तो पूरे हरे पेड़ जो है छोटे होते हैं, वो इतने बड़े नहीं होते हैं। चीड़ के पेड़ इसलिए बच जाते हैं कि इनकी हाइट बहुत होती है, तो ये बच जाते हैं। बाकी अदरवाइज जो छोटे पेड़ होते हैं सब खाक और राख हो जाता है एक झटके में। तो सबसे यही होता है कि भाई गर्मी का टाइम होता है, आप लोग इस चीज़ का ध्यान दें, आग हाग लगाएं नहीं। अब हम थोड़ा काफल खाएंगे, देखो काफल खाएंगे तो आपको जो है यह मुंह में पानी आ जाता है काफल को देखते ही ना। सच बताऊं तो रियल है ये, खट्टा मीठा होता ना, तो आपको दिखाऊं तो ऐसे आपके मुंह में पानी आ जाएगा। जो लोग खाते हैं ना उनको समझ में आता है। बहुत अच्छा होता है ये, ऐसा पानी आता है, समझ लो ऐसा लगता है। अपना मुंह में पानी नहीं होगा ना, इसको खाओ सब मुंह में पानी आ जाता है। तो ये मेरा मकसद था आप लोगों को। बहुत सारे जंगलों में जाऊंगा मैं, क्योंकि मैं बहुत घूमता हूँ जंगलों में, उसमें घूमने का बड़ा शौक़ है मेरे को, तो मैं चल देता हूँ। कोई मेरे को ज़रूरत नहीं है कोई आदमी हो कोई हो, हाँ कभी कभी मेरी टीम आ जाती है तो ठीक है, अदरवाइज मैं अपना चलता रहता हूँ। ये खा दिए भाई, बहुत पानी आता है यार मुंह में, काफल खाने से ना बहुत पानी आता है। आपको नीचे देखो कैसे ही आप जो है जंगल में आ जाओ, बड़ा मस्त और बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। आप शांत जगह पे आते हैं, कूल माइंड, एकदम फ्री माइंड, और एकदम फ्रेश हो जाता आदमी।
ऐसे जंगलों में आके बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा हाँ भयंकर जंगल हो और आदमी चल दे घूमने के लिए। देख रहे हो कैसे पेड़ है, और ऊपर दिखाऊं तो ये बिल्कुल ऊपर ऊपर बचे हैं, बाकी सारा जो है आग ने इनको वो कर दिया, बर्बाद कर दिया जंगल। इन जंगलों में पानी बहुत कम मिलेगा आपको, इसीलिए मैं अपना एनर्जी ड्रिंक साथ में लेके चला था। ऐसे जंगल में देखने का मज़ा भी कुछ अलग आता ना। आप सरवाइव करते हो ना, हाँ यार आपको कुछ चीज़ दिखती है तो समझ में आता है हाँ कैसा है। जहाँ नाले होंगे ना वहाँ को थोड़ा बहुत हरे पेड़ दिख जाएंगे, जहाँ नाला होगा, क्योंकि वहाँ क्या होता है पानी का स्रोत जब काफ़ी दिन तक रहता है तो वहाँ कुछ ना कुछ पौधे हो जाते हैं, हरे पौधे। नहीं तो ये भयंकर जंगल में कोई नहीं है भाई, दूर दूर तक आपको कोई नज़र नहीं आएगा, दलीप सिंह के अलावा और कोई नज़र नहीं आएगा भाई इन जंगल में। ठीक है, तो मेरा होता है चलो यार, लेकिन यहाँ स्लिप बहुत होता है इसमें ना, बहुत स्लिप होता है, बहुत ज़्यादा स्लिप होता है। देखो आप जंगल का नज़ारे, बिल्कुल मज़ा आ जाता भाई। ऐसे चले जाओ, बहुत आनंद आता है। अपना एक शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा मैं यहाँ का, और देखना आप। क्या दूर दूर तक पेड़ देखो कैसे है, दिखाई दे रहा है आपको। मैं अपना 360 डिग्री कैमरा ले जाऊं तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त नज़ारे आते हैं ना। ऐसे जंगलों में निकल जाओ तो आपको बहुत आनंद आता है। ठीक है, लेकिन गर्मी बहुत है इसलिए मैं पानी आनी सब लेके आया आपके साथ ना, पानी लेके आया ताकि कैसा है जंगल का इलाका है और प्यास आपको लगनी है, क्योंकि ये सूखे जंगल होते हैं। इन जंगलों में बहुत प्यास लगती है, बहुत ही ज़्यादा प्यास, तो ये होता है ना।